ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव। आज हम शिव पुराण जो कि 2020 में हुई थी श्री मानसरोवर शिव महापुराण कथा का श्रवण करेंगे। हर हर महादेव। आगे भी ऐसे सारे शिव पुराण हमारे चैनल पर आप सुन सकेंगे। हर हर महादेव। और शिव महापुराण की कथा ये आपको केवल अपने लिए श्रवण नहीं करना है। अब की बार जो कथा हो रही है इसको आपको अपने पूर्वजों के लिए श्रवण करना है कि मकर संक्रांति का वो भी स्नान कर कर तर जाए। इन कुंडों में, इन सरोवरों में, इन बावड़ियों में, इन तालाबों में, इन झीलों में, इन झरनों में जिस जिसका वृत्तांत शिव महापुराण के अंतर्गत हम श्रवण करें, जहां जहां हमारे वेद और शास्त्रों में वर्णन किया गया है, अनेक जगह पर हम दर्शन के लिए जब जाते हैं तो कितने कितने कुंड हमारे सम्मुख में आते हैं। आप केवल गोवर्धन नाथ जी की 7 कोस की 21 किलोमीटर की परिक्रमा करने जाओ तो वहीं पर उद्धव कुंड आ जाता है, वहीं पर राधा कृष्ण कुंड आ जाता है, वहीं पर सुंदर कुसुम सरोवर आ जाता है, सुंदर मानसी गंगा आ जाती है। जरा देखो तो कि ब्रजमंडल में भी कितने कुंड बने हुए हैं। राजस्थान की पावन धरा पर जाकर देखो कितनी बावड़ियां बनी हुई हैं। तीर्थों में जाकर देखिए कितने कितने सरोवर बने हुए, कितने कितने कुंड बने हुए। शंभु शरणे पड़ी मांगू घड़ी रे घड़ी, दुख काटो दया करी ने दर्शन आपो। शंभु शरणे पड़ी मांगू घड़ी रे घड़ी, दुख काटो दया करी ने दर्शन आपो। आप घर पर बैठकर भगवान शंकर से निवेदन करना, हे भोलेनाथ, हे शंभु, हे त्रिकालदर्शी, हे कैलाशी, हे अविनाशी, हे शिव, ऐसी करुणा कर, ऐसी कृपा कर कि इस मानसरोवर शिव महापुराण की कथा को जब हम श्रवण करें तो हमें भी कैलाश में जो मानसरोवर है, सुंदर सुंदर जो भारत की भूमि पर बावड़ियां, तालाब, कुंड हैं, हे शंकर ऐसी कृपा करना कि हमको भी 7 दिन की शिव महापुराण में 7 कुंडों में स्नान कराकर हमारे जीवन को कृतार्थ कर देना। हमें बस इतना ही चाहिए। हम तेरी भक्ति में डूबे रहे, हम तेरे भजन में, स्मरण में डूबे रहे। हम तो फिर कहेंगे ये मंगल परिवार, गुप्ता परिवार, शर्मा परिवार बड़े बड़े साधुवाद के पात्र हैं साहब। बड़ी बड़ी कृपा बाबा ने करी होगी, भोलेनाथ जी ने दया करी होगी। तो ये पावन शिव महापुराण की कथा आप जनमानस को आस्था चैनल के माध्यम से, फेसबुक यूट्यूब के माध्यम से पूरा विश्व इस पावन कथा को देश और विदेश में बैठकर श्रवण कर रहे हैं। ये बाबा की कृपा है, करुणा है। कथा तो कोरोना महामारी जब चालू नहीं हुई थी तो चालू हो गई थी कथा। इंदौर में हुई, फिर खरगोन में हुई, फिर नवेगांव में हुई, नवेगांव के बाद में फिर भिलाई हुई, भिलाई के बाद में कथा आगे भी तीर्थों में होना थी, जगह जगह जाना था। पर कोरोना महामारी के कारण आगामी जितनी भी कथाओं के क्रम है उनको रोक दिया गया है। और भगवान शिव के इस पावन कुबेरेश्वर बाबा को याद आ रही होगी, बहुत दिन हो गया। कथा का रसस्वादन हो, शिव स्मरण करो। और कितना सुंदर दिन है कथा शुरू होने का। सोमवार की अष्टमी, बहुत सुंदर दिवस है। बहुत बहुत बधाइयां महाराज। सोमवार की अष्टमी का मतलब आपको इंदौर की कथा में बताया था, जिस दिन शंकर और पार्वती के मिलन का दिवस हो। और केवल एक माता पार्वती के अकेले मिलन का नहीं, 64 योगनियां तक भगवान शंकर से मिलने के लिए आती हैं। 64 योगनियां। कहते हैं भगवान के जितने जितने विवाह हुए थे ना, उमा से, सती से, कात्यायनी, कुष्मांडा, चंद्रघंटा, स्कंदा, ये जितने 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 भगवान के विवाह हुए थे, अनेक अनेक उमा आदि आदि जितनी भी भगवान की जो विमंगल विवाह हुए थे, सारी माता पार्वती के जितने अंश हुए हैं, माता पार्वती के जितने स्वरूप हुए हैं, ये सारे स्वरूप, सारे अंश माता पार्वती के। ये सोमवार की अष्टमी के दिन भगवान शंकर के मंदिर में आकर शिव जी के सम्मुख में बैठकर उस जलाधारी के नजदीक में जहां शंकर जी का शिवलिंग होता है, उस जलाधारी के पास में उस दिन केवल पार्वती जी का हस्त कमल नहीं होता, स्वयं मां जगतजननी अपने कामन रूप में 64 योगनियां और शक्तियां सारी की सारी आकर उस जलाधारी के पास में विराजमान हो जाती हैं। और शंकर जी पे जो जल चढ़ता है वो देवियां ग्रहण कर शिव को अपना आनंद सुख प्रदान करती हैं। इसलिए कहते हैं सोमवार की अष्टमी का महत्व बड़ा है, बहुत प्रबल महत्व। अभी 2 पड़ गई हैं, अब
बैसाख और ज्येष्ठ में पड़ेगी, सोमवार की अष्टमी। उसके बाद में फिर एक और पड़ेगी अश्विन के जो नवरात्रे आएंगे, जो शरदीय नवरात्रे आएंगे, उस शरदीय नवरात्रे के समय पर फिर सोमवार की अष्टमी एक पड़ेगी। बाबा की कृपा है, शिव की कृपा से, भगवान शंकर की कृपा से ही सब कुछ आनंद में हो। और हम तो कहेंगे एक लोटा पानी चढ़ाने से पीछे मत हटना सोमवार की अष्टमी के दिन। शंकर के मंदिर जरूर जाना, बेलपत्र जरूर चढ़ाना, बाबा से विनय जरूर करना, निवेदन करना, बाबा को पूजन करना, घी का दीप लगाना और बाबा से विनय करना, बाबा मेरी ये मनोकामना है, मैं तो आपके चरणों में समर्पित करने के लिए आई हूँ, मेरी ये विनती को स्वीकार करो। तेरे दरबार की बाबा निराली शान देखी है, तेरे दरबार की बाबा निराली शान देखी है। तुझे देते नहीं देखा पर झोली भरी देखी है। बाबा कभी मैंने आपको देते हुए नहीं देखा, पर तेरा भजन करने वाला, तेरा स्मरण करने वाला, तेरा कीर्तन करने वाला, तेरा मंत्र जाप करने वाला, तेरा नाम जाप करने वाला, तेरी भक्ति में डूबने वाला कभी खाली तो नहीं रह सकता, कभी खाली नहीं रहेगा। बहुत सरल भाषा से शिव महापुराण को समझिएगा। एक सेठ जी ने अपनी गाड़ी को लिया नई, और नई गाड़ी को लेने के बाद उन्होंने ड्राइवर को रखा। आज इंटरव्यू है ड्राइवर का, आज ड्राइवर का इंटरव्यू। एक कंपनी ने, एक सेठ जी ने अपनी कंपनी में नए ड्राइवर को रखा और बहुत सारे ड्राइवर वहां पर इंटरव्यू देने के लिए आए। अपन 3 ड्राइवर की बात करते हैं, 3 ड्राइवर वहां इंटरव्यू देने के लिए आए। पहला ड्राइवर आया, सेठ जी ने उसका इंटरव्यू लिया और पूछा तुम्हारा नाम क्या है? नाम बताया उसने। पिता का नाम क्या है? ये नाम बताया। फिर सेठ जी ने पूछा तुम गाड़ी चला लेते हो? जी। अच्छा, कुछ क्वालिटी है तुम में? हाँ। क्या क्वालिटी है? मैं भीड़ में भी 100 की स्पीड में गाड़ी चलाता हूं। अब देखिए उसकी क्वालिटी बता रहा हूं। मैं भीड़ में भी 100 की स्पीड में गाड़ी चलाता हूं। अच्छा, हाँ, बहुत बढ़िया। और 100 की स्पीड में गाड़ी चलाता हूं, प्रति घंटे की स्पीड में मैं घर पहुंचा सकता हूं। ठीक है, जाइए। दूसरा ड्राइवर आया, सेठ जी ने पूछा तुम्हारा नाम? उसने नाम बताया, पता बताया, पिताजी का नाम बताया। कोई क्वालिटी? हाँ, मैं 16 फीट चौड़े गड्ढे को लांग सकता हूं। 16 फीट गड्ढे को मैं गाड़ी के माध्यम से छलांग लगा सकता हूं। 16 फीट खड्डे को मैं कूद सकता हूं, मैं गाड़ी कूदा सकता हूं। ठीक है। अब तीसरे को बुलाया, उससे पूछा तुम्हारी क्वालिटी क्या है? मैं 40 की स्पीड में गाड़ी चलाता हूं, अपने परिवार को भी सेफ रखता हूं और जो मेरे साथ बैठा होता है उसके परिवार को भी सेफ रखता हूं और गाड़ी को भी मैं सेफ रखता हूं। मैं गाड़ी को भी सेफ रख रहा हूं। अब मैंने गाड़ी को भी सेफ रखा, जिसकी गाड़ी थी जो जा रहा था मेरे साथ में उनको भी सेफ रखा और मैंने अपने परिवार को भी सेफ रखा 40 की स्पीड में चलाकर। मेरा ओघड़दानी मेरे शंकर की कथा कहती है बहुत सारे लोग आपको संसार में मिलेंगे, कोई कहेगा मेरे पास बैठ जा, मैं तुझको ऐसा चीज दे देता हूं कि तू 1 मिनट में करोड़पति बन जाएगा। ये 100 की स्पीड वाले हैं। श्री सुखदेव जी महाराज राजा परीक्षित को बहुत बाद में मिले। राजा परीक्षित तो पहले ना जाने, कहते हैं 350 ऋषि राजा परीक्षित को मिल गए थे, श्रीमद् भागवत वर्णन करती है। और एक एक ऋषि के पास जाकर पूछा गुरुवर क्या बात है? तो गुरुजी ने पूछा राजा इतना परेशान क्यों है? कि महाराज जी मुझे 7 दिन में प्राणों को छोड़ना है, 7 दिन बाद मेरे प्राण छूट जाएंगे। तो ऋषि कहते, कोई कहता है आजा हमारे पास बैठ जा, कोई कहता हम तो यज्ञ करवाएंगे, कोई कहता हम तो अनुष्ठान करवाएंगे, कोई कहता
कोई कहता हम तुमसे ये करवाएंगे, हम तुमसे अनुष्ठान करवाएंगे, कोई कहता हम तुमसे ये करवाएंगे, कोई तो कहता है हम तुमसे ये करवाएंगे। तो 350 ऋषिवर मिले और सबने कहा, कोई कह रहा है यज्ञ करवाएंगे, कोई का अनुष्ठान करवाएंगे, कोई के ये करवाएंगे, कोई के वो करवाएंगे, पर मन में भाव जागृत नहीं हुआ, मन में विश्वास जागृत नहीं हुआ। और जब आखिरी में मिले थे श्री सुखदेव जी महाराज राजा परीक्षित को, सबसे आखिरी में जब सुखदेव जी महाराज मिले तो सुखदेव जी महाराज के चरणों में जाकर निवेदन किया। सुखदेव जी ने पूछा क्या बात है राजन, क्या हुआ? राजा कहता है गुरुदेव 7 दिन मिले हैं। तो सुखदेव जी ने कह दिया ये तो बहुत दिन है, राजा कटवाक को तो क्षण भर मिला था, 1 क्षण मिला था राजा कटवाक को, मात्र 1 क्षण, और तुझे तो 7 दिन मिले, कोई साधारण बहुत इतना। और सुखदेव जी महाराज ने अपने चरणों में राजा परीक्षित को बिठा लिया था, अपने चरणारविंद में राजा परीक्षित को बिठाकर जो श्रीमद् भागवत कथा श्रवण कराना प्रारंभ करी और राजा सुनते रहे, आनंद लेते रहे, अपने जीवन को सार्थक बनाते रहे। तो 100 की स्पीड वाला मिलता है, जैसे राजा परीक्षित को मिले थे बहुत सारे, ये 40 की स्पीड वाले तो राजा परीक्षित को आखिरी में मिले श्री सुखदेव जी महाराज। श्री सुखदेव जी महाराज जो मिले तो ये तो आखिरी में मिले, बाद में मिले हैं, जिन्होंने कहा कि तू घबरा मती, तो इधर उधर भटक मती, तू मेरे पास बैठ, भगवान का भजन कर, श्रीमद् भागवत कथा सुन। उसी तरह एक मिलेगा आपको, वो कहेगा कि मैं तुम्हारे लिए ये कर देता हूँ, अभी हाल तुम्हारे यहाँ बरकत हो जाएगी, अभी हाल तुम्हारे यहाँ लक्ष्मी आ जाएगी, ले मैं तुमको ये दे देता हूँ, तुम्हारे यहाँ ये हो जाएगा। तो वो 100 की स्पीड वाला है। और एक मिलेगा कि मैं 16 फीट गहरे खड्डे को मैं गाड़ी से लांग सकता हूँ, ऐसा भी मिलेगा कि मैं तुमको कुछ ही समय में बिल्कुल ऊपर की ओर बढ़ा दूंगा। लाओ जरा 50,000 रुपये जमा करो, 51,000 इधर दो ना, 21,000 इधर दो ना, 31,000 इधर दो, मैं तुम्हारे लिए ये करूंगा, मैं तुम्हारे लिए वो करूंगा, मैं तुम्हारे लिए अनुष्ठान करूंगा, मैं तुम्हारे। तो ये खड्डा कूदने वाले हैं। पर सेठ जैसी चतुरता रखना, कंपनी जैसी चतुरता रखना। उसने कहा नहीं, एक और आया और उसने कहा मैं 40 की स्पीड में चलता हूं, अपने आप को भी सेफ रखता हूं, मेरे परिवार को भी सेफ रखता हूं और सामने वाले के परिवार को भी सेफ रखता हूं, और जिस गाड़ी को मैं चला रहा होता हूं, जिस गाड़ी को मैं लेकर जा रहा होता हूं, उस गाड़ी को भी मैं काम नहीं निकालने देता, वो गाड़ी भी मैं सेफ रखता हूं। मतलब समझ जाओ कि हमें अपनी जिंदगी भी संवारना है, परिवार को भी संवारना है, हमारे कुटुंब को भी संवारना है, और आखिरी में ये जो आत्मा है ना, इसको परमात्मा से मिला देना है। यही 40 की स्पीड है, आखिरी में उस परमात्मा से मिला, अंतिम बिंदु वो परमात्मा है। और इस आत्मा को परमात्मा तक लेकर जाने में थोड़ा समय लगेगा, इस आत्मा को परमात्मा तक लेकर जाने में थोड़ा समय लगेगा, क्योंकि ये मन बड़ा चंचल है, कैसे तेरा भजन करूं, बड़ा चंचल है। इसको वहां तक लेकर जाने में थोड़ा समय लग सकता है, इसको वहां तक लेकर जाने में थोड़ा समय लग जाएगा। महाराज मुझे दास बनाकर रख लेना भोलेनाथ तुम्हारे चरणों में, मुझे दास बना रख लेना भोलेनाथ तुम्हारे चरणों में, मुझे दास बना कर रख लेना भोलेनाथ तुम अपने चरणों में, मुझे दास बना कर रख लेना, दोनों हाथों से ताली सेवा देते हुए, तुम्हारे चरणों में, मुझे दास बना कर रख लेना भोलेनाथ तुम अपने चरणों में, मुझे दास बना कर रख लेना भोलेनाथ, ओ भोलेनाथ तुम अपने चरणों में, भोलेनाथ तुम अपने चरणों में। बोल काशी विश्वनाथ भगवान की जय। हर हर महादेव, हर हर महादेव हर। भगवान शिव की कथा करी, ओगरदानी त्रिकालदर्शी शिव, कैलाशी अविनाशी, भगवान शिव का चरित्र कह रहा है। महाराज शिव महापुराण की कथा कर रही है कि ये जो भगवान शंकर कैलाश अधिपति मेरे शिव का जो पावन चरित्र है, शिव महापुराण की कथा है, जो भगवान शंकर कैलाश पर विराजमान है।
और शिव भले विष पी गए हों, मेरे शंकर भले विष पी गए हों, मेरे उगरदानी मेरे शंकर भले विष पी गए हों, पर मेरे शंकर का जो स्वरूप है, मेरे शिव का जो स्वरूप है वो महामृत्युंजय है। कौन सा स्वरूप है? महामृत्युंजय। मृत्यु पर विजय प्राप्त कर लेना और अपने जीव को, जो शिव का स्मरण करने वाले हैं, शंकर का अनुमोदन करने वाले हैं, शंकर की भक्ति में डूबने वाले हैं, इनको अभयता प्रदान कर देना केवल शिव ही कर सकते हैं, केवल शंकर ही कर सकते हैं। अकाल मृत्यु वो मरे जो काम करे चंडाल का, काल उसका क्या बिगाड़े जो भक्त हो महाकाल का। एक स्थान काशी में जहां पर महामृत्युंजय शिव भी हैं और मेरे महाकाल बाबा भी हैं। काशी का महामृत्युंजय मंदिर, जहां पर शंकर मेरे ओघड़दानी, मेरे त्रिकालदर्शी, मेरे कैलाशी, मेरे अविनाशी, मेरे शिव महामृत्युंजय के रूप में विराजमान। और सबसे बड़ी प्रसन्नता की बात है कि उस मंदिर के अंदर जहां पर महामृत्युंजय भगवान शिव, जहां भगवान महामृत्युंजय शंकर भी बैठे हुए हैं और जहां पर महाकाल बाबा भी बैठे हुए हैं, दोनों। जहां महामृत्युंजय शिव ही हैं और महाकालेश्वर बाबा भी वहां पर विराजमान। आप लोगों को ज्ञात होगा, जितने लोग शिव महापुराण की कथा को श्रवण कर रहे हैं आस्था चैनल के माध्यम से, फेसबुक यूट्यूब के माध्यम से जो लोग सुन रहे हैं, उनको ज्ञात होगा कि आपको कथा में पहले कहा है कि 84 महादेव उज्जैनी में विराज रहे हैं। महाकाल बाबा की धरा पर 84 महादेव विराजमान है। और काशी की धरा पर 12 ज्योतिर्लिंग विराजमान। कभी आप लोग अगर जाएं ना काशी, तो वहां पर आप जाकर बोलना कि हमको 12 ज्योतिर्लिंग के दर्शन करना है, तो अलग अलग जगह पर आपको कहीं मल्लिकार्जुन, कहीं महाकाल बाबा, कहीं सोमनाथ जी, कहीं नागेश्वर जी, कहीं भीमाशंकर, कहीं वैद्यनाथ जी, कहीं त्र्यंबकेश्वर जी, कहीं केदार जी, कहीं ओमकारेश्वर भगवान। आपको मत पूरी काशी में जैसे वर्णन करा कि उज्जैन की धरा पर 84 महादेव विराजमान है, उसी तरह काशी की धरा पर 12 ज्योतिर्लिंग विराजमान। अपने भक्त का उद्धार करने के लिए महाराज मनु और शत्रुपा के लिए भगवान वहां विराजमान हो गए थे। और बहुत ध्यान देना, काशी की भूमि पर एक मंदिर, महामृत्युंजय मंदिर ऐसा है जहां पर महामृत्युंजय शंकर, महाकाल बाबा और मध्यस्थ बीच में कुछ ही दूरी पर, वहीं पर नजदीक में एक सुंदर सा एक कुआं है, जहां पर धन्वंतरी जी ने, वेदों में भी जो वेद रहे हैं, औषधि के जो मूल रहे हैं श्री धन्वंतरी जी, उन्होंने वहां बैठकर तप साधना करी, भगवान शंकर की आराधना करी, भगवान शिव की उपासना करी, भगवान शंकर की भक्ति में जो डूबे रहे, भगवान शिव की आराधना में डूबे रहे। और आखिरी में वो धन्वंतरी जी जब जाने लगे तो उन्होंने विचार करा कि मेरे जाने के बाद इस औषधि का मैं करूंगा क्या? ये औषधियां जो रखी रह जाएगी, इस औषधि का मुझे करना क्या है? इस औषधि को मैं ले जाकर कहां रखूंगा? तो उन्होंने क्या करा, एक भगवान शिव की आराधना करी और भगवान शंकर से निवेदन करा, शंभु प्रकट हो, भोलेनाथ जी आप कृपा करिए, मुझे आज्ञा करो कि मैं इन औषधि का करूं क्या? मैं इन औषधि को कहां ले जाकर रखूं? मैं इन औषधि को कहां ले जाकर डालूं? मैं इन औषधि को कहां ले जाकर रख सकता हूं? मैं इन औषधि को किस जगह पर ले जाकर रख सकता हूं? ये औषधि हमें ले जाकर कहां रखूं? शिव की आराधना में धन्वंतरी जी डूब गए। शिव महापुराण में मानसरोवर शिव पुराण सुन रहे हो, इसका ध्यान रखिएगा। ऐसे ऐसे कुएं, ऐसी ऐसी बावड़ी, ऐसे ऐसे तालाब, ऐसे ऐसे झरने, ऐसे ऐसे सरोवर और ऐसी ऐसी झीलों का स्मरण है कि आप अगर उसको कभी वहाँ से निकलें और आपके जीवन में अगर आप कभी वहाँ पहुँचें, तो पहुँचने पे आपको ये ज्ञात होना चाहिए कि हम काशी आए हैं तो एक बार वो धन्वंतरी कुएं पर जरूर जाएं, धन्वंतरी कूप पर जरूर जाएं और वहाँ का जल हम अवश्य पी कर आए।
जहाँ 24 घंटे महामृत्युंजय पाठ, महामृत्युंजय मंत्र का स्मरण चलता रहता है, जहाँ विद्वान विद्वान ब्राह्मण महामृत्युंजय मंत्र की भक्ति में डूबे रहते हैं। विद्वान से विद्वान ब्राह्मण जहाँ महामृत्युंजय मंत्र में डूबे हुए और मंत्र का स्मरण करने में लगे। धन्वंतरी जी ने भगवान शिव की आराधना करी, भोलेनाथ, हे शंभु, हे त्रिकालदर्शी, हे कैलाशी, हे विनाशी। अब आप कहोगे वो तो वेद थे, औषधियां उनका मूल था। फिर शंकर जी को रिझाने के लिए उन्होंने क्यों शिव जी को क्यों रिझाया? शिव महापुराण की कथा में वर्णन आता है महाराज, स्कंद पुराण कहती है कि एक बात का ध्यान रखना, जो दवाई ना लगे, जो औषधि ना लगे, जो दवाई शरीर पर काम नहीं कर रही हो, जो औषधि शरीर पर काम नहीं कर रही हो, तो एक बार भगवान शंकर का महामृत्युंजय और महाकाल बाबा, इन दोनों का स्मरण कर लीजिए। महामृत्युंजय और महाकाल बाबा, इन दोनों का स्मरण कर लीजिए। कौन कौन से बाबा का करना है जरा जम के बोलिए। महामृत्युंजय और महाकाल बाबा का स्मरण कर लीजिए, और दोनों का स्मरण कर कर जो औषधि शरीर को नहीं लग रही है, जो औषधि तुम्हारे शरीर को नहीं आ रही है, शरीर पर काम नहीं कर रही है, उस औषधि को आप लेकर मृत्युंजय भगवान, महामृत्युंजय भगवान भोलेनाथ का और महाकाल बाबा का स्मरण कर कर फिर औषधि को खाइए। महाराज वो औषधि काम करना प्रारंभ कर देगी, वो औषधि कार्य करना प्रारंभ कर देगी। औषधि में भगवान शंकर मूल है, मेरे शिव मूल है। शंभो शरणे पड़ी मांगू घड़ी रे घड़ी, दुख काटो दया करी ने दर्शन आपो। औषधि में शिव मूल है, औषधि में शंकर मूल है। महाराज धन्वंतरी जी ने भगवान शिव की आराधना करी, धन्वंतरी जी ने भगवान शंकर की आराधना करी। हे भोलेनाथ, हे त्रिकालदर्शी, हे कैलाशी, हे अविनाशी, हे शिव, करुणा करिए बाबा, हे भोलेनाथ करुणा करो। तब शिव पूछे धन्वंतरी जी से, शिव पूछे धन्वंतरी कि ये बताओ कि क्या चाहते हो आप? तब शिव पूछे आप क्या चाहते हो, बोलिए। धन्वंतरी जी ने कहा कि ये इतनी सारी औषधियां हैं, दुनिया के लोग तो इसको पहचान नहीं पाएंगे। आप जिस रास्ते से निकल कर जाते हो, चाहे आप कुबेरेश्वर धाम से इंदौर जाओ, चाहे उज्जैन जाओ, चाहे आप भोपाल जाओ, चाहे आप इछावर जाओ, चाहे आप भवानी मंडी जाओ, तुम्हारी मर्जी पड़े जहाँ जाओ, पर रास्ते के बीच में कितनी औषधियाँ लगी होती हैं, कितनी दवाइयाँ लगी होती हैं, आपको क्या मालूम है? अगर आप परखैया नहीं, आप पहचानते नहीं। तो आपको थोड़ी ना मालूम होगा। पहले तो दुनिया के लोग शंकर भगवान को केवल इतना जानते थे कि ये प्रलय के देवता हैं, संहार के देवता हैं। कथा में भी लोग बताते थे, कथाकार बोलते थे तो कहते थे भगवान विष्णु ने भगवान ब्रह्मा जी को सृष्टि की रचना का भार दिया, शंकर जी का एक काम था संहार करना। जब पृथ्वी का संहार करना हो, सबको नष्ट करना हो, तब शिव जी से कह दिया जाता था कि शंकर भगवान ये पूरी पृथ्वी को नष्ट कर दीजिए, पूरा संहार कर दीजिए, और शिव जी संहार कर, तो इनको संहार के देवता कहते थे। पर शिव महापुराण की कथा तो कुछ उल्टा ही कह रही है। शिव महापुराण की कथा तो कहती है संहार के देव होंगे वो देवताओं के लिए, पर यहां तो संग्रह के देवता हैं। संहार के कम, संग्रह के ज्यादा है। आपके जीवन में आपको कोई तकलीफ है, कष्ट है, रोग है, बीमारी है, कोई दुख है, कोई परेशानी है, आप शिव का स्मरण करिए। एक लोटा जल, शिव का मंदिर, एक बेलपत्र, एक अक्षत, एक चावल। नहीं है कुछ तो 3 बार ताली, वो भी नहीं है तो मुख से बम बम बोले, बहुत इतना। वो भी नहीं कर सकते शंकर जी के मंदिर का शिखर, वो भी नहीं कर सकते मंदिर के सामने से निकल कर चले, मंदिर के सामने से निकल कर चले जाओ, उतने में भी सुख है। मंदिर के सम्मुख से निकल कर चलो। महाराज धन्वंतरी जी पूछ रहे हैं कि मेरी ये औषधियां, मेरी जो इतनी औषधि रखी हुई है, इतनी सारी औषधियां रखी हुई हैं, इन औषधियों का मैं करूं क्या? इन औषधियों का मुझे क्या करना है? तब भूत भावन भूतेश्वर ने, मेरे शंकर ने, मेरे महाकाल बाबा ने, मेरे महामृत्युंजय बाबा ने कह दिया, एक कूप का निर्माण हम करते हैं, आप इसमें सारी औषधियां डाल दीजिए। जैसे मेरे भरत लाल जी ने, भरत भगवान ने
मेरे राम जी के छोटे भाई श्री भरत जी महाराज जितने सरयू सरोवर, जितने कुंड बावड़ी तालाब, सबका जल अपने राम जी महाराज के अभिषेक के लिए लेकर गए थे चित्रकूट में और कहा था भैया मैं आपका अभिषेक करना चाहता हूं। भगवान ने मना कर दिया कि मेरा अभिषेक तो मेरे पिताजी ने कर दिया, मुझे वन जाना है और वन जाऊंगा, आप मुझे रोकिए नहीं। आपको दिया है राजगादी, आप उसे संभाल लीजिए, पर मैं इतना राज सामान लेकर आया हूं, राजगादी पे बिठाने का इतने सारे जल लेकर आया हूं, इतनी सारी सामग्री लेकर आया हूँ, इसको मैं क्या करूँ, कहाँ ले जाऊँ। तब कहा कि आप एक कुएं के अंदर इसको डाल दीजिए। तो वो कूप का नाम क्या पड़ गया? भरत कूप। आप लोग जब चित्रकूट जाएं तो दर्शन करके आना, भरत कूप। धन्वंतरी जी ने कहा कि मैं इतनी सारी जो औषधियां हैं, इतनी सारी जो औषधियां, इन औषधियों का क्या करूं, इन औषधियों को कहाँ ले जाके डालूं, इन औषधियों का करना क्या है। भगवान ने कहा एक कूप का निर्माण कर देता हूं, इस कूप के अंदर इन औषधियों को डाल दिया। धन्वंतरी देव ने सारी औषधियां उस कुएं के अंदर डाल दी और भगवान शिव का स्मरण कर कर कहा बाबा कृपा करना, केवल मैंने औषधि नहीं डाली है, जनमानस के विश्वास को ले जाकर इसमें डाला है। जिस विश्वास से लोग इस जल का आचमन करेंगे वैसा वैसा इसका रोग मिट जाएगा। आज भी काशी में धन्वंतरी कूप है महाराज, धन्वंतरी। क्या नाम है उस कुएं का नाम? कहां पर है ये? महामृत्युंजय मंदिर में, जहां पर मेरे महामृत्युंजय भगवान और मेरे महाकाल बाबा दोनों विराजमान हैं, उसके मध्यस्थ धन्वंतरी कूप है। इस कुएं का सबसे बड़ा एक, लोग कहते हैं गुरुजी आप कहते हो कि दुनिया में चमत्कार देखना तो जाओ ना, थोड़ा बहुत काशी में भी जाओ, जाओ आप उज्जैनी भी जाओ, कभी मेरे केदारनाथ जी के पास में जाइए, वहां ओम कुंड का दर्शन करिए, काशी जाएं तो धन्वंतरी कूप का दर्शन करिए कि कुआं एक, धन्वंतरी कूप पर जाकर देखिए कुआं एक और कुएं के घाट 8। और कितना बड़ा कुआं है, यहां बैठे, यहां से लेकर ये कैमरा वाला भैया खड़ा है यहां तक, बस इतना बड़ा कुआं और छोटा सा कुआं है, बस वो उस कूप में 8 घाट बने हुए हैं, पानी खींचने के लिए 8 स्थान बने हुए। और अब ध्यान दीजिएगा, 8 स्थान का पानी पीकर देखो, हर पानी का स्वाद अलग है। कुआं एक, घाट कितने? जम के बोलो 8। कुआं एक, घाट 8 और पानी पीकर देखना 8 घाट का पानी का स्वाद अलग अलग है महाराज। अब पानी भी तो एक ही होगा उसके अंदर, जब कुआं एक है, बावड़ी एक है और उस कुएं में पानी भी एक ही होगा। घाट 8 बनाने से क्या होगा, परंतु इस कुएं के इस घाट का पानी पियोगे तो इसका स्वाद अलग है। अगला वहीं पास में से आप बाल्टी खींचकर पियोगे उसका स्वाद अलग है, फिर वहां का घाट का पियोगे उसका स्वाद अलग है। 8 घाट बनाए हुए, तो कहा काय के लिए 8 घाट है? शंकर भगवान धन्वंतरी जी से कहे, धन्वंतरी तुम वेद हो, तुमने सारी औषधियां इसमें डाल दी है, अब इन औषधियों का जल जो जिस भाव से ग्रहण करेगा, ये औषधि का जल उस भाव में आकर उसको फल प्रदान करेगा। महाराज उधर से जुड़ा हुआ जितना रोग होता है, उधर से जुड़ा हुआ जितना प्रॉब्लम होता है, श्री धन्वंतरी कुएं का जल मात्र ग्रहण कर लेने से जीव के सारे रोग समाप्त हो जाते हैं, सारे रोग से। धन्वंतरी कूप। शंभो शरणे पड़ी मांगू घड़ी रे घड़ी, दुख काटो दया करी न दर्शन आपो। महाराज 8 घाट और कितना सुंदर वृतांत किया है महाराज। शिव महापुराण के शुरू में देवराज का चरित्र आता है, पहले भी आपने शिव पुराण में सुना होगा देवराज का चरित्र। देवराज की जो धर्मपत्नी थी, कौन देवराज? जो शंकर जी के मंदिर में चोरी कर कर गया था और जिसको बुखार आ गया था, शरीर में ताप पड़ गया था, रोग लग गया था, उसको बुखार आ गया, वो देवराज। उसकी धर्मपत्नी शोभावती। अच्छा एक बात बहुत ध्यान देना महाराज, कोई जरूरी नहीं है कि माता पिता अच्छे हैं तो औलाद भी अच्छी निकलेगी। टीवी देख के बिगड़ गई हो तो कोई जरूरी थोड़ी ना कि माता पिता अच्छे हैं तो औलाद भी अच्छी निकलेगी। तो हो सकता है कि मां के गर्भ में जब बच्चा था और उसने नाटक देखा हो, फिल्म देखी हो, टीवी देखी हो,
कोई मैगजीनें पढ़ी हो, आड़ा टेढ़ा कहीं दिन भर मोबाइल में गेम खेली हो, तो औलाद भी ऐसी पैदा हुई। औलाद कोई जरूरी है कि माता पिता अच्छे होंगे तो औलाद भी अच्छी पैदा होगी, और कोई ये जरूरी नहीं है कि माता पिता खराब हैं तो औलाद भी खराब होगी। अगर ऐसा होता तो हिरण्यकशिपु के घर में प्रहलाद पैदा नहीं होता। रावण की उस नगरी में विभीषण नहीं रहता, राम जी की अयोध्या में कैकेयी नहीं रहती। कोई जरूरी है? ये जो देवराज नाम का ब्राह्मण है, शिव महापुराण की कथा कहती है, ये देवराज नाम का ब्राह्मण के जो माता पिता थे बड़े बड़े विद्वान थे। वो ऐसा नहीं कि इनमें विद्वत्ता नहीं थी, बड़े विद्वान, बड़े विद्वान। तो कहे गुरुजी बताओ माता पिता इतने अच्छे। कहते हैं देवराज की जो माता जी थी वो शंकर जी के मंदिर में जाए बगैर रहती नहीं थी। उसका नियम था शिव मंदिर में जाना, लोटा भर के पानी चढ़ाना। एक नियम देवराज की माता नित्य करती थी कि शिव मंदिर में जब जाती थी तो बेलपत्री के वृक्ष को जल से सींचन कर कर पहुंचती थी शंकर जी के मंदिर। जल से सींचन कर कर बेलपत्री के वृक्ष को सींच कर फिर भगवान शिव के मंदिर में जाती थी। हम कई बार आपसे कह चुके हैं, अगर आप शंकर जी के मंदिर नहीं जा सकते, आप शिव के दरवाजे नहीं जा सकते, आप शंकर की चौखट पर नहीं जा सकते, तो अपने घर के पास में कोई पीपल का वृक्ष हो, कोई बेलपत्री का वृक्ष हो, कोई आंवले का वृक्ष हो, आपके घर के पास में कोई अच्छा फलदार वृक्ष हो या कोई पूजनीय वृक्ष हो, उसमें भी अगर आप जल चढ़ा रहे हैं तो उसका भी फल आपको प्राप्त होगा। बहुत ध्यान दीजिएगा। एक सेठ जी ठंड में एक भिखारी को, एक भिक्षुक को कम्बल उड़ा रहे थे। अब भिक्षुक ने कम्बल ओढ़ लिया और वही सेठ जी के दरवाजे पर आधी रात को कुत्ता आके बैठ गया और सेठ जी ने उठाया एक बाल्टी पानी और कुत्ते को 4 बार भगा चुके थे। वो भगे ही नहीं, भगे ही नहीं, भगे ही नहीं, तो उन्होंने बाल्टी उठाई और वो ओटला पे जो जहां कुत्ता बैठ रहा था पूरे ओटले को गीला कर दिया और कुत्ते को भी गीला कर दिया। अब बताओ ईमानदारी से, सत्य बोलना, कि वो भिक्षुक को जो कम्बल दिया वो कम्बल का पुण्य सेठ जी को मिलने वाला है क्या? नहीं, तुम बोलो तो, जितने लोग आस्था पर कथा सुन रहे हैं, जितने फेसबुक पर सुन रहे हैं, बड़े प्रेम से भाव से बोलो, उसका फल मिलने वाला है? नहीं। दुनिया के लोग क्या करते हैं, एक बार नवरात्रे में कन्या का भोज करवा देते हैं, एक बार भंडारा करवा देते हैं। जैसे भिखारी को मालूम है, भिक्षुक को मालूम है कि सेठ जी के यहां पर अमावस्या को भंडारा हुआ था, और भिक्षुक दूसरे दिन फिर कटोरा लेके बोल दिया, सेठ जी का चल निकल यहां से, चल भाग यहां से। तो सेठ जी से कहा, गुरुजी हमने तो देखा था कि कल यहां पर भंडारा हो रहा था। तो सेठ जी बोले, क्या रोज का खैरात बट रही, चल निकल। वो तो एक दिन था अमावस्या का, पंडित जी बोले थे इसलिए बढ़वा दिया, चलो निकलो यहां से बाहर जाओ। अब अमावस्या को नर्मदा जी नहा रहे, गंगा जी नहा रहे, पूर्णिमा को जाके नर्मदा गंगा सरयू सब नहा रहे, और क्या सोच रहे कि अब तो मेरा पाप कट गया, और घर पे जैसे ही आए फिर पाप में लग गए, फिर झूठ छल बेईमानी कपट प्रपंच, फिर वही क्रम लग गया। अब बोलो जी, गंगा नहाए का कोई फायदा हुआ है? फिर मतलब क्या हुआ? कभी प्यासे को पानी पिलाया नहीं, बाद अमृत पिलाने से क्या फायदा। कभी गिरते हुए को उठाया नहीं, बाद आंसू बहाने से क्या फायदा। वो लाभ क्या है, उसका फल क्या? एक
एक सुंदर भाव लिखा है किसी ने, बहुत, लखेरा परिवार की ओर से कोटि कोटि प्रणाम। गुरुजी, मेरी नातिन बीमार हो गई थी। जीबीएस बच्चों का जो लकवा होता है वो उसको लग गया था। आईसीयू में भर्ती रही। पत्र में लिखा, वाणी चली गई, माइंड खराब हो गया, पैर, शरीर, हाथ सब बंद हो गया। शिव महापुराण में सरसों के तेल का एक महत्व सुना था लकवे का। वो उपाय किया, पशुपति व्रत किए। पहला व्रत जैसे ही पूर्ण हुआ गुरुजी, बच्ची ने बोलना प्रारंभ कर दिया, पत्र में लिखा। दूसरा व्रत हुआ, बेटी ने हाथ से काम करना प्रारंभ करा। और तीसरा व्रत हुआ तो बेटी खुद उठकर बैठ गई और चलना प्रारंभ कर दिया। ये पत्र है। शिव कृपा किसको कहते हैं? शंकर दया किसको कहते हैं? महाराज, अगर हमारा विश्वास दृढ़ है, हम भगवान के चरणारविंद का रसस्वादन ग्रहण कर रहे हैं, हम भगवान शंकर के चरणों में अपनी चित्त वृत्ति को लगा रहे हैं, अपनी चित्तवृत्ति को अगर हम भगवान शिव में लगा रहे हैं। और फिर निवेदन करूंगा, कोरोना महामारी की तीसरी लहर का वर्णन चल रहा है, तीसरी लहर चल रही है। सारा राष्ट्र, कई हजार लाख केस निकलते जा रहे हैं। और निवेदन केवल इतना है कि सतर्कता रखना, शंकर को मत भूलना, शिव की भक्ति को मत भूलना, शंकर के स्मरण में डूबे रहना। किसी ने कहा, गुरुजी अगर आपकी कथाएं लगी हुई थी, आगे से आगे कथाएं थी, अगर यजमान लोग अगर वहाँ पर कथा करवा रहे थे, ऑफलाइन कथा हो रही थी, सब अपने अपने नगर में करवा रहे थे, तो कैंसिल हो गई होगी, तो फिर अपन कथा काहे को करें, क्या करना? ये कथा केवल इसलिए कर रहे हैं कि आप अगर घर में हैं तो हिम्मत मत हारना। ऐसी कई रोग, कई बीमारियां, तो ये संसार है, चलता रहना है। पर हिम्मत अगर हार गए तो फिर पिछले कोरोना में लोग को जरा सा कुछ हुआ और उनकी जो हिम्मत हारी, प्राण उसने ले लिए। वो रोग से जितने नहीं मरे, जितने घाव, हृदय के घाव से मर गए। बस केवल अचंभा, आश्चर्य, मुझे रोग हो गया, बीमारी हो गई, ये हो गया, और भीतर 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 अकेलापन महसूस करते 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 अकेला ही चले गया। शिव स्मरण करो। शंकर भगवान ने मौका दिया है। हमारे पास तो केवल एक ही सीढ़ी है, वो है भगवान के चरणारविंद। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। बचने का एक उपाय, वैक्सीन लगवाओ, मुंह पर मास्क लगाओ, हाथ धोइए और घर में रहकर भगवान शंकर की कथा को श्रवण करिए। परमात्मा को तो जब अपना कोटा पूरा करना रहता है ना, कुर्सी भरना रहती है, तो उसके पास में तो बहुत सारे उपाय हैं। कोरोना जैसे ढेर सारे पड़े हैं, वो तो कोई कुछ भी लेके घूम फिर के आ सकता है। कभी भी आ सकता। तो अपने को शिव स्मरण, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम जपते। Did you know after 30 men may start having vitamin deficiencies? I choose के सम्मुख में इधर महाकाल बाबा, इधर महामृत्युंजय बाबा, और बीच में खड़े होकर धन्वंतरी जी कहते हैं कि मेरे जीवन की औषधियां मैं इस कूप में देकर जा रहा हूं। पर एक बात कहना चाहूंगा, धन्वंतरी जी कहते हैं कि कुएं में तो मैंने औषधि डाल दी है, पर सबसे बड़ी औषधि है शंकर का नाम। जो जप लेता है वो रोग से मुक्त होते चले जाता है। धन्वंतरी जी जप लो भगवान शिव का नाम, घर में बैठकर जपो, स्मरण करते जपो, चलते फिरते खाते पीते जो स्मरण में लगे हुए, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम जपते रहो। भगवान शंकर का मूल मंत्र का स्मरण। हम तो कहते हैं कि भगवान को मालूम होगा कि कोरोना महामारी है, इसलिए अभी तक भागवत, रामायण, गीता सब चली, और इस कोरोना महामारी में शंकर का मूल मंत्र श्री शिवाय नमस्तुभ्यम चला। ये शिव ने दिया है आकर इस कोरोना महामारी में, कि इसको जपो, इसको जपते रहो। महाराज देवराज ब्राह्मण के पिताजी और माताजी दोनों धर्मात्मा। मां का नियम था बेलपत्री के पेड़ के नीचे जल का सिंचन करना, और जल का सिंचन करके भगवान शंकर को जल समर्पित करना। फल तो मिल गया। कभी क्या होता था कि देवराज
ब्राह्मण की धर्म पत्नी और देवराज ब्राह्मण की माता, माँ कई बार मंदिर नहीं जा पाती थी तो भगवान शिव का स्मरण कर कर घर में ही पात्र में जल समर्पित कर देती थी। एक बात बहुत ध्यान दीजिएगा, पशुपति व्रत मंदिर में जाकर करो, मान लो शरीर में अगर कष्ट है, नहीं जा सकते तो फिर घर में कर लो, परंतु पांचों व्रत एक ही जगह पर होना चाहिए। मंदिर का क्यों वर्णन करा गया? क्योंकि मंदिर का जो शिवलिंग होता है और मंदिर जो होता है उसका स्थान चेंज नहीं होता। और आप जो पूजन करते हो ना घर में, तो पाटे पे अपन ने भगवान शंकर को रखा या मंदिर के अंदर शंकर जी को रखा, तो रोज स्नान करने के बाद कभी शिव जी को यहाँ बिठा देते हो, कभी शंकर जी को यहाँ बिठा देते हो, ठाकुर जी को उठा के कभी ऊपर बिठा देते हो, कभी तुम नीचे बिठा देते हो, कभी ठाकुर जी को तुम गादी पे बिठा देते हो, कभी तुम सिंहासन पे बिठा देते हो, तुम्हारा मन पड़े तो कभी झूले में बिठा देते हो। तो भगवान तो वहाँ तो घूमता रहता है, क्योंकि भगवान का घर है, उनकी तो हवेली है, उनका घर, तो वहाँ तो घूमता रहे। पर मंदिर जो होता है, भगवान शंकर जिस मंदिर में विराजमान होते हैं उसको शिवालय कहते हैं। क्या कहते हैं उसको? शिवालय। स्कंद पुराण में कहा गया मंदिर किसको कहा गया? जिसके अंदर मूर्तियां, जैसे राम जी की मूर्ति है तो राम मंदिर है, कृष्ण की मूर्ति है कृष्ण मंदिर है, देवी की मूर्ति है देवी मंदिर है, दत्त की मूर्ति है दत्त मंदिर है, शनि की मूर्ति है शनि मंदिर है, गुरु की मूर्ति है गुरु मंदिर है। पर जहां शंकर की अगर मूर्ति भी विराजमान है तो वो शंकर मंदिर है, पर जहां शंकर का शिवलिंग विराजमान है वो शिवालय है, वो मंदिर नहीं है, वो मंदिर नहीं कहलाएगा। आप कभी अगर कुबेरेश्वर धाम पर आए तो यहां पर कभी मत कहना कि यहां शंकर का मंदिर है, यहां तो आप कहना शिवालय है, कुबेरेश्वर धाम है, यहां शंकर का मंदिर नहीं है, यहां शिवालय है। मंदिर में मूर्ति होती है, शिवालय में शिवलिंग होता है। दोनों में क्या अंतर है? बोलते जाओ। एक फैमिली कोर्ट होती है अदालत में, एक सिविल कोर्ट होती है, ठीक है, एक हाई कोर्ट होती है और एक, जम के बोला जरा, सुप्रीम कोर्ट होती है। अब कौन सी कोर्ट सबसे ज्यादा प्रबल होती है? जम के बोलिए जरा, सुप्रीम कोर्ट। मंदिर में भगवान का दर्शन करिए, प्रणाम करिए, निवेदन करिए, श्रीफल चढ़ाओ, पूजन करो, सब मंदिर में जाओ, अर्चना करो, निवेदन करो, पर शिव मंदिर नहीं है। जहां शंकर का शिवलिंग है वो शिवालय है, वहां पर आप कुछ चढ़ाएं ना चढ़ाएं, बस जैसे ही आप वहां पहुंचे तो आपको शंकर के शिवलिंग के सामने पहुंचते ही आपके दुख कटना प्रारंभ हो जाते हैं। बस पहुंचते ही दुख कटना प्रारंभ। शंभो शरणे पड़ी मांगू घड़ी रे घड़ी, दुख काटो दया करी ने दर्शन आपो। मंदिर में मूर्ति होती है, शिवालय में शिवलिंग होता है, बस शिवालय के सम्मुख में शंकर के सामने, पहले भी कथा में कहा, जल नहीं चढ़ा सकते, बेलपत्री नहीं चढ़ा सकते, फूल नहीं चढ़ा सकते, उसके सामने से भी निकल गए तो दुख कट गया। मतलब शिवालय के सम्मुख में भगवान शंकर के शिवलिंग के सामने जब पहुंच गए तो तुम्हें कहने की जरूरत नहीं कि भोले बाबा मुझे ये दुख है, शंकर जी मुझे ये तकलीफ है, कभी कहना नहीं पड़ेगा। आप तो पहुंचे, निवेदन करा, फिर बस उसके दरवाजे पर पहुंचे और वो पहचान गया कि इसको कष्ट क्या है, इसको तकलीफ क्या है। गोदी में जो बच्चा होता है वो अपनी मम्मी से कहता है, मम्मी मेरा पेट दुख रहा है। छोटा सा बच्चा, 4 महीने का, 5 महीने का, 6 महीने का बच्चा, 2 महीने का बच्चा बोलता है मेरा पेट दुख रहा है, रोता है, और मां समझ जाती है इसको तकलीफ क्या है। क्यों? वो डॉक्टर जानता है कि बच्चा क्या कह रहा है। जिस डॉक्टर को तुम दिखाने लगा छोटे से बच्चे को, वो जानता है कि इसको क्या चाहिए। कोई जानेगा नहीं, पर छोटा बच्चा रोता है और मां समझ जाती है कि इसको नजर लगी है, किसका पेट दुख रहा है, किसका हाथ दुख रहा है, किसका पांव दुख रहा है। छोटा बच्चा को देखकर मां जान जाती है। उसी तरह हमारे माता पिता बच्चे को देखकर पहचान जानते हैं कि इसको तकलीफ क्या है। डॉक्टर हाथ, उसका चेहरा देखकर पहचान जाता है कि इसको तकलीफ क्या है। मेरे शंकर के शिवलिंग के सामने जाते से ही मेरा शंकर पहचान जाता है कि इसको तकलीफ क्या है, वो तुरंत जान जाता है। उसके सम्मुख में पहुंचे और वो पहचान गया।
वो पहचान गया। वैश्य है मंगल मंगलकारी, वैश्य है मंगल मंगलकारी, अवधूत रूप तुम्हारा, अवधूत रूप तुम्हारा, भोला सब दुख काटो मारा, ओ भोला सब दुख काटो। शिव शंकर जपूं तेरी माला, शिव शंकर जपूं तेरी माला, भोला सब दुख काटो मारा, ओ भोला सब दुख काटो मारा। शिव के मंदिर में तो मंदिर नहीं कर सकते, शंकर को शिवालय कर सकते हैं। शिव का जहाँ शिवलिंग रखा हुआ है, जहाँ शंकर का शिवलिंग विराजमान है, वहाँ पहुँचकर आप अपने हृदय की बात कहें ना कहें, शंकर समझ जाता है कि इसको चाहिए क्या। शिव जान जाते हैं कि इनको होना क्या चाहिए, क्या चाहिए। तो आप शिव के मंदिर जब भी जाएं तो क्या कहेंगे? मंदिर नहीं, क्या है? शिवालय। एक सुंदर भाव हमारे शैलेंद्र जी कहते हैं ना, मन मेरा मंदिर शिव मेरी पूजा, शिव से बड़ा नहीं कोई दूजा। कौन है? इस मन को, चित्त को, वृत्ति को, इसीलिए कहते हैं शिवालय बनाओ। शिवालय का मतलब क्या होता है? दूसरे के दुख को देखकर दुखी हो जाना और दूसरे के सुख को देखकर सुखी हो जाना। कल किसी एक माता जी से मिलना हुआ था, शायद गई होंगी कि हैं, आगरा से आई थी। तो आगरा के पास कहीं मेरठ ठेरठ कहीं से आए होंगे। तो कह रहे थे गुरुजी बेटे को बहुत तकलीफ थी, आगरा का इलाज चल रहा था, दवाइयाँ चल रही थी, सब कुछ था, खूब पैसा लगा। आखिरी में हम जब परेशान हो गए तब शिव महापुराण की कथा टीवी पर सुनी और फिर बेटे से कहा कि तू एक बार एक काम कर, तू जा और शिव महापुराण की कथा में पहुँच कुबेरेश्वर। शायद उस बात को भी 8 में कहीं बैठी हैं क्या? कहीं बैठे होंगे। तो 8 महीने हो गए होंगे। तो फिर बाद में जब कुबेरेश्वर धाम से बालक कथा श्रवण करे, फिर गए, बाबा पर विश्वास करा, शिव की भक्ति में लगे। अब कहा गुरुजी अब औषधि की जरूरत नहीं, अब रोग समाप्त हो, अब औषधि नहीं चाहिए, अब दवाइयों की जरूरत नहीं चाहिए, अब तो बाबा ने सब कर दिया। अगर विश्वास पक्का है तो शंकर तुम्हारे साथ है, हर पल, हर घड़ी, हर क्षण साथ है। एक किसी ने लिखा है, ग्रीष्मा चौहान, भोपाल मध्य प्रदेश से हैं। इन्होंने लिखा है, मेरे छोटे भाई की नौकरी नहीं थी, बैठी होंगी कहीं, ध्यान में होगा, और कई सालों से वो प्रयास कर रहा था। आखिरी में शिव महापुराण की कथा में एक उपाय पशुपति व्रत का किया और मात्र 3 महीने के अंदर उसका मध्य प्रदेश ग्रामीण बैंक में सिलेक्शन हो गया, उसकी नौकरी लग गई। आप ही है, आप ही ने लिखा है। बधाई हो आपको बहुत बहुत, बाबा की कृपा। बैठ जाइए, बैठिए। श्री शिवाय नमस्ते। शिव भक्ति किसको कहते हैं? शंकर का अनुमोदन किसको कहते हैं? स्मरण किसको कहते हैं? भोला सब दुख काटो, ओ भोला सब दुख काटो। भगवान शिव की भक्ति का एक रसतत्व हमारे जीवन में जागृत है। धन्वंतरी जी ने कहा, भगवान शंकर के सामने, भोलेनाथ जी के सम्मुख में विराम शब्द पर कहा, कुएं में औषधि है, पर धन्वंतरी जी कहते हैं
शंकर का नाम ही औषधि है। शिव का केवल नाम लेने वाला ही औषधि का काम, केवल शिव नाम, केवल शिव नाम। इसीलिए कहते होंगे ऐसी सुबह ना आए ना ऐसी शाम, ऐसी सुबह ना आए ना ऐसी शाम, जिस दिन जुबा पे मेरे, जिस दिन जुबा पे मेरे आए ना शिव का नाम, ऐसी सुबह ना आए ना ऐसी शाम, ऐसी सुबह ना आए ना ऐसी शाम, ऐसी सुबह ना आए ना ऐसी शाम, जिस दिन सुबह पे मेरी, जिस दिन सुबह पे मेरी आए ना शिव का नाम, ऐसी सुबह ना आए ना ऐसी शाम, ऐसी सुबह ना आए ना ऐसी शाम, जिस दिन सुबह पे मेरी, जिस दिन सुबह पे मेरी आए ना शिव का नाम, ऐसी सुबह ना आए ना ऐसी शाम। जय हो हर हर भोले। आए ना शिव का नाम, ऐसी सुबह ना आए ना ऐसी शाम, ऐसी सुबह ना आए ना ऐसी शाम। ओम नमः शिवाय, 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 ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव है। महाराज भगवान शिव का नाम हर पल हर घड़ी हर क्षण इस जिज्ञासा से, औषधि भगवान शिव का नाम है, औषधि भगवान शंकर का नाम है। शिव महापुराण की कथा कहती है, केवल धन्वंतरी जी कह रहे हैं कि केवल इस कूप में औषधि नहीं है, कि केवल इस धन्वंतरी कूप में औषधि है। औषधि तो भगवान शिव के नाम में है। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। भगवान शंकर के नाम में, भगवान शंकर के नाम स्मरण में औषधि। शिव महापुराण कह रही है, जरूरी नहीं कि माता पिता धर्मात्मा होंगे, माता पिता धर्मात्मा होंगे तो ही पुत्र धर्मात्मा होगा, या माता पिता अगर गलत हैं तो बेटा भी गलत होगा, ये वर्णन नहीं किया। शिव महापुराण की कथा कह रही है, देवराज ब्राह्मण की जो माताजी थी वो जल भरकर बेलपत्री के वृक्ष का सींचन कर कर शंकर जी पे जल समर्पित करती है, और शंकर जी को जल समर्पित कर कर तब भगवान शिव भक्ति का स्मरण करते। भगवान शिव की भक्ति। भिक्षुक को तो उड़ा दिया कम्मल और कुत्ते पे डाल दिया पानी। अब बोलो नानी क्या होगा तुम्हारा? अब विचार करिए, अब होगा क्या? एक तरफ तो हमने कह दिया कि हमने बहुत सारा पुण्य करा, पर पाप की श्रृंखला और पुण्य की श्रृंखला दोनों की पट्टियां अगर खोली जाएगी ना महाराज,
तो दोनों में सबसे ज्यादा निकलने वाले क्या हैं? पाप निकलने वाले। कि मेरा अवगुण भरा शरीर दयालु कैसे तारोगे, मेली चादर झीमर झीर प्रभु जी कैसे तारोगे। ये अवगुणों से भरा हुआ है। मत देओ किसी को एक कम्बल, मत दो, पर निवेदन इतना सा है कि किसी का कम्बल भी मत छुड़ाओ, मत दो आप किसी को, मत कराओ किसी को भोजन, पर निवेदन इतना सा है किसी को अपशब्द भी मत कहो, मत दो किसी को औषधि, पर निवेदन इतना है कि अपने मुख से जहर भी मत उगलो, मत दो। महाराज देवराज ब्राह्मण की माता शिव मंदिर में जाती, पूजन अर्चना करती, अवस्था आ गई, दोनों देवराज ब्राह्मण के माता और पिता दोनों धर्मात्मा थे। अब विचार करिएगा जरा कि ये दोनों धर्मात्मा थे तो देवराज को भी धर्मात्मा पैदा होना था। देवराज को भी धर्मात्मा पैदा होना था। फिर देवराज ऐसा कैसे पैदा हो गया कि गलत संगति करता, गलत चीजों की दुकान लगाता, व्यापार गलत करता, गलत खाता, गलत के साथ रहता, चोरी करता। वो तो एक काम उसने अच्छा कर दिया था कि चोरी का सामान लेके शंकर जी के मंदिर में चले गया था और शिव जी के मंदिर में जाकर, शंकर जी के मंदिर में जाकर शिव पुराण की कथा चल रही थी, शंकर जी की उस पावन कथा को थोड़ा सा श्रवण कर लिया था और थोड़ा सा श्रवण कर कर उसने अपनी जिंदगी में बस वही थोड़ा सा पुण्य करा था। अच्छा, कहते हैं कि बुखार आ रहा था, ठंड लग रही थी, इसलिए मंदिर में जाकर छुपा था, भले छुपा था। माता पिता के द्वारा किया गया पुण्य सत्कर्म कहीं ना कहीं हमारे सामने आकर खड़े हो जाता है, ये बात का ध्यान रखना। आप जो सोमवार का व्रत करते हो, पशुपति व्रत करते हो, पूजन करते हो, अर्चना करते हो, सेवा करते हो, चाकरी करते हो, निवेदन करते हो, शिव मंदिर में जाकर एक लोटा पानी चढ़ाते हो, शंकर जी को एक बेलपत्र चढ़ाते हो, ये खाली नहीं जाता, कभी खाली नहीं जाएगा। आपका चढ़ाया हुआ एक लोटा जल, एक बेलपत्र, एक चावल का दाना, एक पुष्प आपके सामने कब आकर खड़ा होगा आपको मालूम नहीं पड़ पाएगा। विपदा की घड़ी में सम्मुख में आ जाए, सम्मुख में आप जाओ तो शिव के द्वार, आप पहुंचो तो शंकर की चौखट पर, शंकर के दरवाजे पर, शंकर के दरवाजे पर आप पहुंचो तो, शिव की चौखट पर आप जाइए तो, शंकर के भवन की ओर बढ़ो तो। महाराज समय आया, देवराज जब बड़ा हुआ, शुरू में बचपन से ही वो गलत कर्म करता रहा, कहीं बच्चों को ले जाकर कुआं बावड़ी में फेंकता रहा, कहीं झूठ बोलता रहा, कहीं छल करता रहा, कहीं बेईमानी करता रहा, कहीं प्रपंच करता रहा, कहीं गलत गलत काम करता रहा, और आखिरी में जब सब काम गलत करते 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 अंतिम में जब समय आया, फिर इसका जो है मंगल विवाह हो गया, और जिससे विवाह हुआ उस कन्या का नाम था शोभावती। क्या नाम था कन्या का? शोभावती। अच्छा, कई कई के नाम रहते तो अच्छे हैं भगवान की कृपा से कि ये शोभावती है, कितना जोरदार नाम है, ईमानदारी से बोले शोभावती, पर इनके क्या मालूम था कि केवल शोभा बढ़ाएगी, केवल अब नाम तो रखा ना शोभावती, नाम भी रखा। मतलब ये पक्का है कि नाम से कुछ नहीं होने वाला। अब एक व्यक्ति का नाम था अमीर चंद, सुबह सुबह डलिया में उठा रहा हो तो गोबर, और पूछो नाम क्या है इसका? अमीर चंद। सुबह सुबह एक घर में एक माँ पोछा लगा रही थी, उनसे नाम पूछा, तुम्हारा नाम क्या है? लक्ष्मी। अब बताओ, तो यहाँ शिव महापुराण की कथा कर रही है, यहाँ नाम नहीं। मत बुरे कर्म कर बंदे वरना पछताएगा, भगवान की आंखों से तू बच नहीं पाएगा, तू बच नहीं पाएगा। यहाँ नाम नहीं है, यहाँ तो मूल है हमारा कर्म, यहाँ मूल है हमारे कर्म का खेल। यहाँ व्यक्ति ने जैसा कर्म करा है वैसा उसको फल मिलना है, जो पूर्व में कर आए हो वैसा भी आपको प्राप्त हो रहा है। अगर आज मंगल परिवार, गुप्ता परिवार, शर्मा परिवार ये कथा करवा रहा है, ये आज का नहीं,
पुण्य की गुल्लक भराई है, तब जाकर शिव महापुराण की कथा हो पाई है। कोई साधारण है क्या? पुण्य की गुल्लक भराई है। महाराज, जब पुण्य की गुल्लक भराई तब जाकर कहीं शिव महापुराण की कथा हो पाई, बड़ा बड़ा मुश्किल है। धर्मपत्नी मिल गई शोभावती, और शोभावती धर्मपत्नी जब मिली, महाराज शिव पुराण की कथा कहती है जैसा ये था, भगवान की कृपा से ऐसी ही जगदम्बा मिली। एक वो होती है जो अपने पति को सत्कर्म की ओर लेकर जाती है, और कहीं कहीं की एक ऐसी आ जाती है जो सास ससुर अगर दान कर रहे हो, पुण्य कर रहे हो, सत्कर्म कर रहे हो, कथा भागवत करा रहे हो, स्मरण करा रहे हो, सत्यनारायण जी का पूजन करा रहे हो, मंदिर देवालय में जाकर अभिषेक पूजन कर रहे हो, तो एक अपने पति से कह देती है तुम्हारी मां के पास कोई काम नहीं, फालतू का चूना लगाना केवल। बस दिन भर वासी और वाला महाराज और तुम्हारी अम्मा कथा ही सुनती रहे, और महाराज जी बताते रहे और ये करती रहे। बस अरे उस मां के चरण पकड़कर धोख लगाना कि ना जाने कौन सा काल आने वाला था, उसने जाकर एक लोटा पानी शिव जी को चढ़ाया था, उससे वो काल टल गया था। उसको धन्यवाद देना, भगवान शंकर से जाकर निवेदन करना, विनती करना कि वाह मेरे घर के लोगों ने जो पानी चढ़ाया, जो फूल चढ़ाया, जो पुष्प चढ़ाया, जो बेलपत्र चढ़ाई, उसका सुख हमें प्राप्त हुआ। उनको जाकर निवेदन करो। धन्यवाद दीजिए उनको। मेरा निवेदन रहा है माताओं से, आज फिर करता हूं निवेदन आप सबसे, घर के पुरुष को, पति को घर का भरण पोषण करना है। परिवार को चलाने के लिए उसको झूठ बोलना पड़ेगा। हम कितना भी मना कर देंगे तो भी वो झूठ बोलेगा। सौगंध भी दिला लेंगे तो सौगंध तो ले लेगा पर बोलेगा पक्का। तो हम क्यों कहें कि वो झूठ नहीं बोलेगा? बोलेगा। परिवार चलाना है उसको, झूठ बोलना पड़ेगा। थोड़ा ना थोड़ा दुकान करेगा, व्यापार करेगा, काम करेगा, नौकरी करेगा, सर्विस करेगा तो कपट भी करेगा। बोलो री जी जी सही है कि गलत है? करना तो पड़ेगा। परिवार पालना है तो करना पड़ेगा। हम बोल भी दें तो हाँ थोड़ा वो सुधर जाएगा पर करेगा। छल भी करेगा, बेईमानी भी करेगा, प्रपंचा भी करेगा, सब कुछ करेगा, पर जो कमाई वो कर कर लाएगा, वो कमाई कर कर लाने के बाद घर में लेकर आएगा। कहाँ लेकर आएगा? घर में। और घर में लेकर आएगा, तुम्हारे पास आएगा तो तुम एक काम कर सकती हो कि उसने झूठ बोला, प्रपंच करा, बेईमानी करी, छल करा, जो करा उसने करा। घर के बेटों ने जैसा कमाया, घर के बच्चों ने जिस तरह से कमाया, उन्हें कमाने दो। बस बीच बीच में कहते रहो बेटा गलत मार्ग पर मत जाना, सत्य के मार्ग पर चलना, अच्छा कर्म करना, बेईमानी नहीं करना, किसी का दिल नहीं दुखाना। और वो कमाई कर कर लेकर आए, उसकी कमाई में से थोड़ा सा धन निकाल कर पत्नी को, धर्म पत्नी का फर्ज अदा करना है, और उस धन को कहीं सत्कर्म में, किसी गरीब के भोजन में, किसी को जरूरत हो उसके सेवा में उस धन को लगा देना है। तो पति को भी बैकुंठ ले गई, खुद भी चले गई। आवाज पकड़ रहा है, माइक दम नहीं टेक रहा, प्रेशर वगैरह कुछ नहीं है महाराज। अब उसको कह देना है सत्कर्म की ओर लगाओ। पति का काम है वो करेगा, व्यापार भी करेगा, दुकान भी करेगा, जमीन जायदाद सत्ता सब उसको परिवार पालना है, सब कुछ करेगा, पर उस धन को पत्नी का फर्ज है, धर्म पत्नी का फर्ज है कि उसमें से उसको सत्कर्म में लगाना, उसको सत्कर्म की ओर लेकर जाना, ये उसके ऊपर। अब शोभावती देवराज नाम के ब्राह्मण की धर्म पत्नी कभी अपने पति से ये नहीं पूछा उसने कि तुम ये धन लेकर आ रहे हो, कहां से ला रहे हो? तुम्हारे पिताजी तो राम नाम जप रहे, माताजी भगवान शंकर के मंदिर जा रही, तुम इतना धन आखिर ला कहां से रहे हो? तुम्हारा व्यापार नहीं, तुम्हारा व्यवसाय नहीं, पैसा कहां से आ रहा है? जरा बताओ। इतनी अफसरफियां, इतना दौलत, इतना रकम, इतना जेवर तुम्हारे पास आया कहां से? कहां से ला रहे हो? बोलो जरा। शोभावती ने नहीं पूछा, शोभावती नहीं पूछी। और महाराज जब ताप पड़ा, चोरी का धन लेकर आया, शिव मंदिर में गया, शरीर में ताप पड़ा, धर्म पत्नी नहीं आई,
आई क्या धर्मपत्नी वहां पर बचाने के लिए? नहीं। क्या काम आया? किसका पुण्य काम आया? किसका सत्कर्म काम आया? किसका पुण्य आड़े आ गया? एक बार मां ने कहा था अपने बेटे को, सुन, गलत काम करेगा ना तो यम बंदी बनाने के लिए आएंगे, यमराज आएंगे, काला काला उनका स्वरूप है, बड़ी बड़ी मूंछें हैं, भयंकर दरकती आंखें हैं, नख भयंकर हैं, तो जब लेकर जाएंगे मारते कूटते परेशान करते हुए लेकर जाएंगे। तुझे मालूम है? बेटे ने सुन रखा था। और सुन बेटा, अगर गलत काम करेगा तो यमदूत परेशान करेंगे, यमदूत लेकर जाएंगे। तो आज देवराज नाम के ब्राह्मण के जब प्राण छूट रहे थे तो ना तो काले चेहरे वाले थे, ना उनके नख बड़े थे, ना आंख अग्नि धधक रही थी, ना क्रोध था, ना भयंकर थे। कौन थे? जब देवराज के प्राण छूट रहे थे तो स्वयं भोलेनाथ नंदी लेकर खड़े थे, स्वयं शिव खड़ा हुआ, नंदी, स्वयं शंकर, स्वयं शिव। मेरे ओ गर्दन। तब देवराज की आंख से आंसू बह रहे हैं। शिव महापुराण की कथा कहती है देवराज रो रहा है। रोते रोते उस देवराज ने, जो माता और पिता के प्राण छूट चुके थे, शंकर की आराधना करते करते जो मर चुके थे, उस देवराज ने अपनी मां को याद किया, अपने माता पिता का स्मरण किया। मां सामने आकर खड़ी हो गई। मामा होती है, सामने आकर खड़ी हो गई मां। देवराज रोते हुए बोला, मां तू तो कहती थी कि पाप करने वाले को यमदूत बंदी बनाते हैं, चेहरा काला होता है, आंख धधकती हुई होती है, नख बड़े बड़े होते हैं, भयंकर विकराल उनके दांत होते हैं, शूल जैसे उनके दंत होते हैं और वो काटने के लिए दौड़ते हैं। पर मां, मेरे प्राण छूट रहे हैं और मेरे सामने तो सफेद नंदी पर देव अधिदेव महादेव बड़े सुंदर बनकर आए हैं, मुझे लेने के लिए खड़े हैं। मां, ओ मां, मां, वो राक्षस, वो असुर, वो यमदूत कहां चले गए और ये सुंदर देवता यहां खड़े हैं? मां, तू तो कहती थी कि गलत काम करने वाले को असुर पकड़ कर ले जाते हैं, स्वयं यमदूत पकड़ कर ले जाते हैं। फिर मां, ये देवता क्यों आए हैं? तब मां ने एक शब्द कहा, चित्रगुप्त महाराज बताएंगे। चित्रगुप्त महाराज के सामने मां भी खड़ी है, देवराज ब्राह्मण भी खड़ा है, जो चोरी का धन लेकर जा रहा था और प्राण छूट रहा था। चित्रगुप्त महाराज से एक मां ने प्रार्थना करी कि आप बताओ मेरे बेटे को कि ये गलत काम करता रहा, मदिरा का व्यापार करता रहा, मांसाहार, मदिरा, पान सब गलत काम करता रहा, चोरी आदि आदि गलत काम करता रहा, उसके बाद भी इसको देवलोक क्यों मिल रहा है? चित्रगुप्त महाराज बताइए। तब चित्रगुप्त महाराज ने कहा, देवराज, ये ना तो तुम्हारी पत्नी का पुण्य है, ना तुम्हारा पुण्य है, पुण्य तो केवल तुम्हारी माता का है, जो एक लोटा पानी चढ़ाती थी, वो पुण्य सामने आ गया, वो पुण्य सम्मुख आ गया, वो पुण्य सामने आ गया। मेरी माताओं से मेरा निवेदन है, आपका एक लोटा पानी कभी खाली नहीं जाएगा, कभी एक बेलपत्र शिव जी को चढ़ाया हुआ खाली नहीं जाएगा, कभी शंकर को चढ़ाया हुआ एक फूल की पंखड़ी खाली नहीं जाएगी। शिव महापुराण की कथा आप जितने लोग आस्था चैनल पर सुन रहे हो, फेसबुक, यूट्यूब पर, मोबाइल पर सुन रहे हो, भले मोबाइल का डाटा खत्म हो जाए, पर एक बात याद रखना, उसका डाटा कभी खत्म नहीं होगा तेरे ऊपर से, ये पक्का। ये पुण्य प्रबल है। पहले भी कथा में कहा, आप जितने भी भजन करते हो, दान करते हो, पुण्य करते हो, सत्कर्म करते हो, नाम जाप करते हो, तुम जितना व्रत करते हो, सारा व्रत, दान, पुण्य, संकीर्तन समाप्त हो जाएगा तुम्हारे मरते समय तक, हो सकता है। पर शिव की महापुराण की कथा अगर आपने भले टीवी पर सुनी हो, चाहे मोबाइल पर सुनी हो, चाहे बैठ कर सुनी हो, उसका पुण्य कभी समाप्त नहीं होता, वो बढ़ते चले जाता है, वो पुण्य कभी समाप्त नहीं होता, उसकी पुण्यता कभी क्षीण नहीं होती। तुम्हारे मरने पर परिवार के लोग तो मोतीचूर का लड्डू खाएंगे, तुम्हारे मरने के बाद परिवार के लोग तो नुक्ती जड़ेंगे, खूब चरेंगे, कम नहीं। अच्छा, मरने के बाद
संतों ने कहा था भक्ति झड़ना, क्या करना? भक्ति करना। किसी ने सुना नुक्ति करना। तो लोगों ने मरने के बाद भक्ति तो नहीं करी, नुक्ति जरूर करी है? मरने के बाद क्या बनाई? अरे बोलो तो जम के, नुक्ति ने सेव ने पूड़ी ने रायता और इसके बाद में आलू और मटर की सब्जी। पर तुम्हारे मुंडा में पानी काहे पा रहा है? अब कहा था कि मरने के बाद भक्ति करना, तो कहीं की मशीन थोड़ी बाहर रह गई थी वो कान की, तो इनने कहा नुक्ति करना। तो वो भक्ति तो नहीं करी, वो नुक्ति कर दी। और एक कुंटल 1.5 कुंटल ने 2 कुंटल की ने हमारा पूरा गांव जिम में आएगा, ने दादाजी मर गया। तो दादाजी मर गए तो नुक्ति तो करना पड़ेगी। तो कहा था भक्ति करना, तो 2 कुंटल की नुक्ति कर दी। उन्हें पूरा गांव की नुक्ति खिलाई। ने एक ने भी भक्ति नहीं करी, न राम नाम नहीं गाया, न कृष्ण नाम गाया, न शिव नाम गाया, न भगवान का भजन करा। और सब ने सुबह उठते से ही, आज तो घर में रोटी मोटी नहीं बनी क्योंकि गांव में दादाजी निपट गए, सब लोटा ले लेने जो पहुंचे न सब यहां से वहां तक खूब नुक्ति झड़ी दिया खा। और पूछते भी जा रहा है कितना कुंटल की बनवाई? 2 कुंटल की। 2 कुंटल की? हाँ तो इतनी हो जाएगी? तो क्या? हाँ पंडित जी बोले थे कि नुक्ति करना। अभी पंडित जी तो बेचारा बोला था भक्ति करना, इन्हें थोड़ी ना बोला कि नुक्ति करना। पर क्या करें, तुम नीचे, तुम्हारे मरने पर लोग नुक्ति खाएंगे। और अगर सत्कर्म कर कर चले गए, भजन कर कर चले गए, अच्छा काम कर कर चले गए, तो लोग तुम्हारी भक्ति का गुण गाएंगे, वो नुक्ति नहीं करेंगे, भक्ति का गुण गाएंगे। मत बुरे कर्म कर बंदे वरना पछताएगा, भगवान की आंखों से तो बच नहीं पाएगा, तो बच नहीं पाएगा। अरे ओ अज्ञानी मत करना दानी, भले बुरे का फल तो खुद ही पाएगा, जैसा किया तूने वैसा ही पाएगा, कोई दूसरा नहीं आएगा। अब मौका मिला है तुझको, ये बड़ी मुश्किल से मिलता है। अब मौका मिला है तुझको, राम गुण भी गाएगा, तेरे कर्म का फल भी तू ही पाएगा, वो तू ही पाएगा। हमारे कर्म का हमें भोगना है। इसलिए शायद कबीरदास जी ने लिखा कि गुरु की करनी गुरु भरेगा और चेला की करनी चेला उड़ जाएगा हंस अकेला। तू अपने कर्म का फल। पर देवराज की माता सामने खड़ी होकर कहती है, चित्रगुप्त महाराज बताओ कि बेटे को अंतिम समय में बता दो कि ये पुण्य कौन सा है। तब कहा चित्रगुप्त महाराज ने, ये ना तुम्हारा पुण्य है ना तुम्हारी पत्नी का पुण्य है, क्योंकि पत्नी तो डेकोरेशन में लगी रही थी, उससे पुण्य नहीं हो पाया। और देवराज तेरा भी पुण्य नहीं है, क्योंकि तू चोरी में परिवार के भरण पोषण में लगा रहा। पुण्य तो केवल तेरी माता ने जो 1 लोटा पानी चढ़ाया था, बेलपत्री के पेड़ के नीचे जो जल सींचा था, वो पुण्य यहाँ सामने आकर खड़ा हो गया। मैं गुप्ता परिवार से कहूँगा, मंगल परिवार से कहूँगा, ऑस्ट्रेलिया में बैठे हुए शर्मा परिवार से कहूँगा, ये तुम्हारा पुण्य है कि नहीं मालूम नहीं, पर इतना जरूर कहता हूँ शिव महापुराण के माध्यम से कि आपके दादा परदादा, आपके माता पिता बड़े पुण्य वाले होंगे, जिनके पुण्य की गुल्लक से ये शिव पुराण है। ये उनके 1 लोटे का फल है, ये उनके 1 बेलपत्र का फल है, ये उनका 1 अक्षत के दाने का फल है। और आप भी याद रखना, जो आप शंकर जी के मंदिर में जाकर पुण्य कर रहे हो, भजन कर रहे हो, दान कर रहे हो, सत्कर्म कर रहे हो, नाम जाप कर रहे हो, भगवान शिव का दर्शन कर रहे हो, इसका फल तुम्हारे को भी मिलेगा और तुम्हारी औलाद को भी मिलेगा, संतान को भी मिलेगा, बच्चों को भी मिलेगा, भटकेंगे नहीं। कितनी सुंदर बात है महाराज। अभी जिस दिन हम लोग भिलाई से आए हैं, उसके दूसरे दिन कुबेरेश्वर धाम पर जब हम आए, तो एक बेटी बहुत रोती हुई आई। उसने कहा, गुरुजी मैं खंडवा के पास की रहने वाली हूँ। कौन सा गांव बोला था? हरसुदा जो भी होगा, वहाँ की रहने। हमने पूछा क्या हुआ, क्यों रो रहे हो? कहा गुरुजी बड़ा दुख है, हमको बहुत तकलीफ है, ऐसा 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 ऐसा। ठीक है, फिर गुरुजी इतना दुख है हमारे जीवन में। हमने कहा जी शिव महापुराण की कथा कहती है कि नेत्र पर जैसा चश्मा लगाओगे सामने वाला व्यक्ति वैसा दिखता है।
हम दूसरे को सुधारने की बात नहीं करते, पर जी इतना जरूर कहते हैं कि अपने आप को सुधार लो। कोई कुछ बोल रहा है, थोड़ी देर मौन हो जाओ, थोड़ी देर, थोड़ी शांति अपने भीतर रखो, अपने भीतर रखो। गुरुजी क्या करना पड़ेगा? कोई शिव जी के कोई उपाय है क्या जो घर के लोग शांत रहे, मेरे को अपशब्द ना कहे, मेरे को ताने ना दे, मेरे को गाली ना दे? हमने कहा शिव पूजन में बहुत सारे उपाय हैं, मना नहीं है, शंकर के भजन करो, स्मरण करो, पर एक निवेदन है, वो भजन आपको अपने हृदय से करना पड़ेगा। शिव मंदिर में जाकर मौन होकर बैठने से अच्छा है अपने घर में अपन को मौन होकर बैठना पड़ेगा। उसका क्या फल मिलेगा वो आपको ही प्राप्त होगा। दूसरी बार वो बेटी आकर कहती है, गुरुदेव जिस दिन से मैंने चुप रहना चालू कर दिया उस दिन से सब बोलते हैं पर मैं चुप रहती हूँ, खून का घूंट पी जाती हूँ, गुस्से में रहकर भी परंतु शांत रहती हूँ। पर ये तो है कि गुरुजी अब लोगों ने धीरे धीरे बोलना सबने अब मेरे से बंद कर दिया, शांति से रहने लगे, अब प्रेम से मेरा व्यवहार करने लगे। बहुत है, हम सुधरेंगे, युग सुधरेगा। हम दुनिया को सुधारने चले पर पहले अपने आप को तो सुधारें। क्या हम कैसे हैं साहब? अपने को सुधारना पड़ेगा। अरे गुरुजी पड़ोसन ने कचरा पटक दिया, तुमने उससे झगड़ा कर लिया, तो पहले कचरा किसने पटका होगा? अंदाजा लगा कर देखिए, जम के बोलिए जरा। अरे बोलो तो जम के, पहले अपन ने पटकाओ, तब तो उसकी हिम्मत हुई पटकने की। हम अपने को तो सुधार ही नहीं पाए साहब, हम जगत को सुधार रहे हैं। हम स्वयं चित्रगुप्त महाराज ने कहा देवराज से, सुनो देवराज, बहुत सावधानी से सुनना देवराज, और देवराज के लिए चित्रगुप्त महाराज जो बोले हैं वो आप लोग भी जरा ध्यान से सुन लेना महाराज। मानसरोवर शिव महापुराण की कथा चल रही है। मानसरोवर साधारण नहीं था, ब्रह्मा जी के हृदय से उत्पन्न हुआ था। मन का सरोवर है मानसरोवर। भारत की भूमि के जितने कुंड हैं, बावड़ी हैं, तालाब हैं, शंकर के मंदिर के पास में जितने कुंड, बावड़ी, तालाब हैं, ये कोई साधारण नहीं है। ये शिव जी के मन से प्रकट हुए, शंकर के मन से प्रकटे। महाराज चित्रगुप्त महाराज, मेरे बेटे से कुछ पूछना चाहती हूं, आप आज्ञा करें तो मैं मेरे बेटे से बात कर लूं? कितनी भगवान की कृपा होगी समझिएगा जरा। मरने के बाद माँ पहले मर चुकी है, सालों बीत गए हैं, उसके बाद बेटा का प्राण छूट गया और बेटा और माँ का मिलन हो रहा है, बात हो रही है, चित्त हो रही है। ये कौन करवा सकता है? किसकी सामर्थ्यता? किसकी सामर्थ्यता? कौन कर सकता? महाराज आपकी जेब में अगर 2000 के नोट की गड्डी है ना, तो किसी भी होटल में जाकर बैठ जाओ। सही है कि गलत है? कितना भी वीआईपी खाना खा सकते हो, बस वो 2000 के नोट की गड्डी होना चाहिए। फिर तो तुम्हारी अटैची भी तुमको नहीं उठाना। कौन उठाएगा? बोलते जाओ जम के, वही भेरू अटैची उठाए। क्या होना चाहिए जेब में? 2000 के नोट की गड्डी रख लो, अटैची वो उठाएगा। सुबह बेल बजाकर चाय भी वही लाएगा। सर चाय, सर नाश्ता, सर रूम क्लीन कर दूं क्या, सर साफ कर दूं क्या? क्या है तुम्हारे पास में? 2000 के नोट की गड्डी। तुम्हें कुछ नहीं उठाना, सामान भी उठाएगा, रूम भी क्लीन करेगा, सब काम करेगा। बस तुम्हारे पास में 2000 के नोट की गड्डी है तो तुम्हारा सारा काम तुम्हारे सम्मुख में होगा। और उसी तरह तुम्हारे पास में शिव महापुराण की गड्डी है तो सारे काम अपने आप हो जाएंगे, अपने आप। 2000 के नोट की गड्डी होगी तो होटल में सब काम होगा, सारे काम तुम्हारे सम्मुख में होंगे, अच्छा अच्छा काम भी तुम्हारे सामने होगा। उसी तरह शंकर का नाम, शिव का स्मरण, शिव की भक्ति, शंकर का अनुमोदन और शिव तत्व तुम्हारे भीतर में है। तो जैसे उस देवराज नाम के ब्राह्मण की मां मरने के बाद, प्राण त्यागने के बाद वो जीवात्मा बात करने आ सकती है, भक्ति में वो बल होता है शंकर की। शंकर की भक्ति में वो बल होता है कि जीव सामने खड़ा मिलता है तुम्हारे स्वागत के लिए कि मेरा घर का व्यक्ति आ रहा है, स्वागत के लिए। शिव भक्ति में वो बल होता है। हमारे यहां पर जब कोई विशेष अतिथि आता है तो बैंड बाजे बजते हैं, नगाड़ा बजता है, ढोल बजते हैं,
हमारे इछावर वाले गुप्ता जी कह रहे थे गुरु जी हमारा मन है शिव पुराण में एक दिन ढोल बजवा दे शुरू में। तो हमने कहा नहीं 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 रहने दो, सब अच्छा है। कोई शुभ कार्य होता है, कोई अच्छा व्यक्ति आता है, कोई मेहमान गुरुजन साधुजन सन्यासीजन माता पिता तीर्थ कर कर आते हैं, कोई घर के बड़े आते हैं, कोई अतिथि आता है तो ढोल बजता है, नगाड़े बजते हैं, बैंड बाजा बजता है, आतिशबाजी छूटती है, पटाखे छूटते हैं। ये तो पृथ्वी पर होता है। किसी ने पूछा क्या ऊपर भी बैंड बजता है, ऊपर भी ढोल बजता है, ऊपर भी नगाड़ा बजता है, ऊपर भी पटाखे फूटते हैं? तो शिव महापुराण तो कहे, पर गरुड़ पुराण स्पष्ट कहती है जब कोई भक्त शंकर का उपासक शिव का मंदिर में जाने वाला, शिवालय में पूजन करने वाला, भगवान की भक्ति में डूबने वाला जब देवलोक को जाता है तो 33 कोटि देवता नगाड़े और बैंड बाजे बजाते हैं कि भक्त आ रहा है, शिव का उपासक आ रहा है, शंकर का भक्त आ रहा है, शिव उपासक आ रहा है। फिर जैसे अपन लोग नीचे गाते हैं ना, हरि सखी मंगल गाओ, आप जैसे बनता है चोक पोदा माटी आज उसी तरह ऊपर भी अप्सराएं देवियां सब भजन गाते हैं। चोक मृत्यु लोक से एक भक्त भजन करने वाले साधक, अरे मीराबाई के जब प्राण छूटे, मीराबाई ने भगवान द्वारकानाथ से कहा द्वारकाधीश, भगवान द्वारकाधीश ने कहा मीरा मालूम है 33 कोटि देवता तेरे स्वागत के लिए खड़े हैं, ब्रह्मांड में नगाड़े बज रहे हैं, क्योंकि मीरा जैसी भक्त आ रही है, मीरा जैसी भक्त आ रही है, पूरे पूरे ब्रह्मांड में नगाड़े बज रहे हैं, आतिशबाजियां छूट रही है, मीरा तैयारी कर जाने के लिए। मीराबाई बोलने लगी मेरे को बैकुंठ नहीं जाना, मेरे को स्वर्ग नहीं जाना, मैं नगाड़े बजते रहे। कभी कभी ऐसा होता है किसी मंत्री जी को अपने घर बुलाओ, मामा जी के यहाँ पहुंच जाता है, कभी कभी ऐसा होता है। मुझे नहीं जाना, नगाड़े ऊपर बज रहे थे, बैंड ऊपर बज रहे थे, आतिशबाजी ऊपर हो रही थी, और मीराबाई ने कहा मुझे नहीं जाना। तो कहां जाना है? मीरा कहती है सारे साधु सन्यासी तपस्वी साधक उपासक संत महात्मा मरने के बाद जाएंगे तो बैकुंठी, पर मुझे बैकुंठ नहीं जाना, मुझे तो तुझ में समाना है। और द्वारकाधीश ने कहा मीरा मेरी मूर्ति से लिपट जा, और मीराबाई के लिए पट खुला, मीरा मूर्ति से लिपट गई और द्वारकाधीश में मीरा समा गई। अगर प्राण छूटते मीराबाई के तो समाधि बनती, मीराबाई के प्राण छूटते तो अंतिम संस्कार होता, मीराबाई के प्राण छूटते तो कहीं समाधि बनती, कहीं अंतिम संस्कार होता। मीराबाई के प्राण छोड़ने की कोई तिथि होती, पर मीराबाई के प्राण ही नहीं छूटे सारे। मीराबाई तो प्राण सात शरीर जैसी थी, यही मानव की देह, यही चमड़ी, यही शरीर, और मीराबाई द्वारकाधीश में समा गई। सोचो वो पाषाण की मूर्ति, पत्थर की मूर्ति में मीरा अंदर प्रवेश कर, भीतर प्रवेश। वो प्रवेश कर जाती है, उसका सुख, उसका आनंद, उसकी आनंदता। देवराज ब्राह्मण के माता बात कर रही है, ये देवराज नाम के ब्राह्मण का पुण्य फल था। हमारा समय आया, आगे प्रसंग में आता है चंचुला देवी और बिंदुक का चरित्र, जिसमें शिव और पार्वती ने सुंदर ईश्वर जी और गोरा जी बनकर शिव महापुराण की कथा को श्रवण करा। गणा और गौर बनकर श्रवण करते, ऐसा पावन सुंदर मानसरोवर शिव महापुराण की कथा चल रही है। आज भगवान शंकर ईश्वर जी और गोरा जी पधार रहे हैं। जोरदार ताली बजाकर ईश्वर जी और गोरा जी का स्वागत करें। आप भी अपनी कॉपी रखिएगा, पेन रखिएगा और लिखते जाना कि हम यहाँ तीर्थ करने जाए, यहाँ दर्शन करने जाए तो वहां पर ये कुंड मिलेगा, उसका जल हमें लेकर आना है, उस जल को पीने का ये लाभ है, उसका स्मरण करने का ये फल है। कल कथा में श्रवण करेंगे काशी के मंदिर में, काशी विश्वनाथ के उस भूमि पर, काशी के ही मंदिर के अंदर, विश्वनाथ के मंदिर के अंदर ही ज्ञान वापी का वर्णन श्रवण करेंगे, जिसका वर्णन स्कंद पुराण में। ज्ञान वापी, ज्ञान का कुआं, उसका स्मरण करेंगे कि उस वापी का जल पीने के बाद में व्यक्ति परीक्षा में, विद्या में उत्तीर्णता प्राप्त करता है, उसका जो विवेक है वो प्रबलता में कार्य करता है हमारे, उसका श्रवण करेंगे। आज की कथा को यहाँ विराम लेते हैं। हर हर महादेव। आज कथा का पहला दिन, कथा समाप्त हुई है जो कि सीहोर में 2020 में हुई थी। श्री
मानसरोवर शिव महापुराण कथा। हर हर महादेव। वीडियो को पूरा देखें। आगे भी ऐसी कथाओं के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। हर हर महादेव। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम।